नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को बार बार गुस्सा आता है। गुरुवार को फिर उन्हें गुस्सा आया और ये गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने वकील पर बहुत बड़ी डांट लगा दी और उसके अलावा अपने कोर्ट मास्टर को भी कहा कि तुम भी मेरे चैम्बर में आओ। वजह क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक मामले की आर्बिट्रेशन का मामला था जिसकी सुनवाई कर रही थी 3 जजों की बेंच, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। इस पूरे मामले का जो आदेश था वो जज डिक्टेट कर चुके थे, यानी कि स्टेनोग्राफर के द्वारा वो लिखा जा चुका था। इसी मामले के इस पूरे आदेश को वकीलों ने कोर्ट मास्टर से जान लिया कि इसमें क्या क्या आदेश दिए गए हैं। वकील यही नहीं रुके और वो सीधे बेंच के सामने पहुंच गए और उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से ये कहा कि आपने जो आदेश में बातें लिखवाई हैं, हम उनमें तब्दीली चाहते हैं। बस यही सुनकर डीवाई चंद्रचूड़ को बहुत तेजी से गुस्सा आ गया और उन्होंने पूछा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे कोर्ट मास्टर से आप मेरे रहते हुए फैसले के बारे में जानकारी लें। यानी अगर दूसरे तौर पर देखा जाए तो ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। छोटी अदालतों में जैसे होता रहता है उसी तरीका ये मामला बड़ी अदालत यानी कि सर्वोच्च अदालत से भी खुलकर अब सामने आ गया है कि वकील पैसे देकर जो पेशकार होता है, जो कोर्ट मास्टर होता है या जो स्टेनोग्राफर होता है, उससे पहले ही जान लेते हैं कि आदेश में जज ने क्या फैसला लिखवाया है। इसी बात पर भड़के हुए थे डीवाई चंद्रचूड़ और उन्होंने अपने स्टेनोग्राफर यानी कोर्ट मास्टर से भी पूछा कि क्या आपने इसको कुछ बताया है। इस पर उसने कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया, लेकिन फिर से वकील को डांटते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कल को मेरे घर चले जाएंगे, मेरे सेक्रेटरी से पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये ठीक नहीं है, आप इस तरीके से ट्रिक नहीं आजमा सकते, इस तरीके की मजाक मुझे पसंद नहीं है और मैं अभी भी इस कोर्ट का इंचार्ज हूँ। आपको बता दें कि 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो ये जो पूरा मामला निकल के आया है, उसके बाद तमाम जगह इसकी खबरें भी बन रही हैं, छप रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो अब तक ये कहा जाता था कि अदालतों में भी भ्रष्टाचार घर कर गया है, वो पूरी तरीके से अब पुष्ट हो गया है। क्योंकि इसी के बाद जब बेंच उठ गई और उठने के बाद में डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट मास्टर को कहा कि आप अंदर आइए, आपसे बात करनी है। यानी अब डीवाई चंद्रचूड़ उस कोर्ट मास्टर से भी पूछेंगे कि तुमने कितने रुपए लेकर ये जानकारी दी थी उस वकील को। आप निश्चित मानिए कि ये जो जानकारियां दी गई हैं या जो जानकारियां इस तरीके की ली जाती हैं वो बिना पैसे के नहीं हो सकती, क्योंकि कोर्ट मास्टर हो या पेशकार या स्टेनोग्राफर, इन सबको पता होता है कि जानकारी लीक करने के पीछे उनको पैसा मिलेगा और इसीलिए वो ऐसा करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि अगर इसकी भनक या इसकी शिकायत ऊपर हो गई तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी चल सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। छोटी अदालत हो या बड़ी अदालत, सब जगह पर जो अदालत का स्टाफ होता है वो पैसे लेता है वकीलों से और यहाँ तक कि पुलिस वालों तक से पैसे लिए जाते हैं उनकी फाइल को या उनके केस को जल्दी सुनवाई के लिए रखने के लिए, क्योंकि पुलिस वालों को वापस लौटना होता है, वो दूर से आए होते हैं, तो वो भी उन पेशकारों को या दूसरे अधिकारी जो होते हैं कोर्ट के, उनको पैसा देते हैं। और ये एक ओपन सीक्रेट है, हम कोई नया आरोप नहीं लगा रहे। जो लोग अदालतों से संबंध रहते हैं या उनके केसेस वहां चलते हैं या उन्होंने कभी केसेस में अपनी भागीदारी निभाई होगी, उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि चाहे जिला अदालत हो, चाहे तहसील की अदालत हो या फिर सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह पर जो कोर्ट का स्टाफ होता है वो पैसे लेता है। और अब ये पूरा मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आ गया है। सवाल ये बनता है कि क्या केवल गुस्सा दिखाने से यहाँ पर बात खत्म हो जाएगी या फिर चीफ जस्टिस अब इस पूरे मामले पर भ्रष्टाचार की तहकीकात कराने का कोई आदेश देंगे, कोई कमेटी बनाएंगे या फिर कोई बड़ा आदेश जो कोर्ट मास्टर है उसको बर्खास्त करने का देंगे। क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर जो कदाचार हुआ है, मोरल टर्पिट्यूड हुआ है, जो कोर्ट मास्टर है उसने बिना किसी अधिकार के अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से जो जानकारियां कोर्ट के फैसले के बारे में वकीलों को मुहैया कराई। हालांकि मामला इतना गंभीर नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, कदाचार तो हुआ ही है।
अब दूसरी बात पे आते हैं कि इसके साथ में तमाम जो अखबारों में तमाम जगह जो इस खबर को कवर किया गया, उन्होंने उदाहरण दिए कि डीवाई चंद्रचूड़ को बार बार गुस्सा आता है। एक बार उन्होंने एक वकील को और डांटा था, जब वो बार बार या कर रहा था तो उन्होंने कहा कि या यहाँ नहीं चलेगा, ये कोई कॉफी शॉप नहीं है, आपको तहजीब से बात करनी पड़ेगी और कोर्ट में इस तरीके से या यानी हाँ नहीं चलता है। एक बार और उन्होंने कोर्ट में, एक वकील जब तेज आवाज में बात कर रहा था तो उन्होंने कह दिया कि ये कोई कॉर्नर का पार्क नहीं है, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। यानी डीवाई चंद्रचूड़ के गुस्से के तमाम ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो ताजा उदाहरण है ये केवल गुस्से का नहीं है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला खुलकर डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस है उनके सामने आ गया है। अब देखना यह होगा कि वो कोर्ट के इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। हालांकि उनके पास अभी समय तो ज्यादा नहीं है, 40 दिन बचे हैं, लेकिन ये मामला तो 2 दिन में निपटाया जा सकता है। जिस तरीके से वो ये आदेश दे चुके हैं, सुमोटो ले चुके हैं, यहाँ वो क्या करते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर जो कोर्ट के अंदर भ्रष्टाचार चलता है उसका एक अनायास ही मामला खुलकर सामने आ गया है। अब उन्हें सोचना चाहिए कि चीफ जस्टिस का कोर्ट मास्टर अगर इस तरीके से वकीलों से पैसे लेकर आदेश को पहले ही उन्हें बता सकता है कि आदेश में क्या हुआ है, तो निचली अदालतों के कोर्ट मास्टर, पेशकार या जो दूसरे स्टेनोग्राफर वगैरह होते हैं जो आदेश लिखने का काम करते हैं, वो भी इसी तरीके से करते होंगे। इसकी पक्की संभावना ही नहीं बल्कि गारंटी है। और इस पर अब डीवाई चंद्रचूड़ को, सुप्रीम कोर्ट को, सभी को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि मामला खुलकर सामने आ चुका है। वकील कह चुका है कि आदेश में आपने ये लिखवाया है, जबकि तीनों में से एक भी जज ने उस आदेश पर अभी सिग्नेचर नहीं किए हैं। आप समझ लीजिए अदालत की प्रक्रिया यही है कि पहले सुनवाई होती है, फिर कुछ दिन बैठकर जो जज होते हैं वो अपना अपना आदेश, जो भी उनका निर्णय होता है उसको लिखवाते हैं। उसके बाद उसकी प्रिंटिंग होती है, कॉपियां बनती है, फिर उन पर आदेश के ऊपर जज सिग्नेचर करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई सुनवाई होती है आदेश सुरक्षित रख लिया जाता है, आदेश अगले सुनवाई पर सुनाया जाता है और उसकी प्रतियां भी देने में कई बार समय लग जाता है। उसकी वजह यही है कि पहले आदेश लिखवाया जाता है, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है और उसके बाद जज उस पर सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि लिखवाते समय भी तमाम गलतियां हो जाती है। उनकी स्क्रूटनी होती है और उसके बाद जज सिग्नेचर करते हैं, तब वो आदेश पब्लिक में आता है, वकीलों को दिया जाता है या दूसरे जो अथॉरिटी होती है उनको भेजा जाता है। तो यहाँ ये बहुत बड़ा मामला खुलकर सामने आ गया है और अब जो गुस्सा डीवाई चंद्रचूड़ को आया है उस गुस्से का फल जनता को मिलना चाहिए, जनता के साथ न्याय होना चाहिए। और अदालतों में, चाहे वो तहसील की अदालत हो, मुंसिफ की अदालत हो या सेशन जज की हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हो, वहां का जो कच्चा चिट्ठा है खुलकर सामने आ गया है। ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर है, जो सीजेआई है, कि वो इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। जाते जाते क्या वो एक लैंडमार्क डिसीजन इसके ऊपर लेते हैं जिससे भ्रष्टाचार को, जो कि कोर्ट के अंदर कोर्ट स्टाफ के द्वारा फैला हुआ है, उस पर लगाम लगाने का वो काम कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे, ये देखा जाएगा। लेकिन उनको इस पर पहल जरूर करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।